हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो वचन परमेश्वर हमें हमारे चरित्र के बारे में बताएगा कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। आज का जो वचन है उस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि हमारा चरित्र परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए। जब हमारा चरित्र बेस्ट होता है तब परमेश्वर हमें बेस्ट चीज़ों के साथ ब्लेस करता है, आशीषित करता है। लेकिन अगर हम अपने चरित्र से भटक जाते हैं तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में अपने आप बोते हैं और जब हम उन्हें बो देते हैं तो जब हम उन्हें कटने का समय आता है, उनका काटने का समय आता है, तो कई बार वो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत नुकसानदायक होती हैं। कई बार वो चीज़ें हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आती हैं। कई बार वो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ें जाने अनजाने में बोई होती हैं वो हमें नहीं पता होता। हमारे मुंह से निकले वर्ड कई बार ऐसे होते हैं जो हम अपने आने वाले समय के लिए बो देते हैं। कई बार हमारा चरित्र ऐसा होता है जो हम पता नहीं होता, लेकिन हम वो गलतियां करते हैं, लेकिन उसका भुगतान हमें बाद में करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमें यही बताएगा कि हमें अपना चरित्र परमेश्वर की नज़रों में कैसा रखना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें और किस तरह का स्वभाव हमारा होना चाहिए, ताकि जब हम परमेश्वर की नज़रों में अपने चरित्र को बेस्ट रखें, अपने आप को एकदम ठीक रखें, तब परमेश्वर हमें आशीषों के साथ ब्लेस करे। और जो भी हमारी गलतियां हैं, गुनाह हैं जो हमने जाने अनजाने में किए हैं या हम जानबूझ के करते हैं, परमेश्वर वो हमारे सामने लेकर आए और हम उन सभी चीज़ों की क्षमा मांगे और फिर से हम अपने आप को परमेश्वर के सामने एक अच्छे चरित्र के साथ प्रेजेंट करें, ताकि परमेश्वर हमारे पिछले गुनाहों को, पापों को क्षमा करे और हमें आने वाले जीवन में आशीषों के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हम जो वचन पढ़ेंगे वो है रूत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 11 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है उस स्त्री से, वो स्त्री कौन है? रूत। जब हम बाइबल में रूत का चरित्र देखते हैं तो एक भली स्त्री होती है। जब उसका हस्बैंड मर जाता है तो वो दूसरी शादी नहीं करती, वो अपने सास के साथ उसी जगह पे रहती है जहाँ पे उसकी सास होती है, जबकि उसकी सास उसको बोलती है कि तू दूसरी शादी कर ले। उसकी जेठानी जो होती है, उसका हस्बैंड भी मर जाता है और वो उसको भी बोलती है कि तू दूसरी शादी कर ले, तो वो तो चली जाती है, दूसरी जगह शादी कर लेती है। लेकिन जो रूत होती है वो अपनी सास के साथ रहती है और वो दूसरी शादी नहीं करती। जहाँ वो कहती है कि जो तेरा परमेश्वर वही मेरा परमेश्वर, जहाँ तू जाएगी वहीं मैं जाऊँगी। उसने अपना सास का साथ नहीं छोड़ा। उसकी सास यहोवा परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर मानती थी। उसी तरह से रूत ने भी अपनी सास को फॉलो किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो अपनी सास के साथ उसी नगर में गई जहाँ पे वो यहोवा की उपासना करती थी, यहोवा की आराधना करती थी। इसीलिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि मत डर, और जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। यानी कि आज हमारा चरित्र भी परमेश्वर की नज़रों में उस धर्मी रूत की तरह होना चाहिए। जैसा उसका चरित्र था, हमारा चरित्र भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि परमेश्वर खुद हमसे कहे, जिस तरह उसने रूत से कहा कि मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तो कहेगी मैं तुझसे करूँगा। वो परमेश्वर ने उससे क्यों कहा? क्योंकि रूत क्या थी? धर्मी स्त्री थी। वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। वो गलत चीज़ों को नहीं करती थी। उसने दूसरी शादी नहीं करी, उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने पाप नहीं किया, वो किसी गलत, उसने दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा कि मेरा पति नहीं है, चलो मैं कहीं से दूसरे आदमी के पास चली जाती हूँ, किसी के साथ गलत संगति बनाती हूँ। नहीं, उसने क्या करा? उसने परमेश्वर के साथ बनी रही, परमेश्वर के साथ खड़ी रही, अपनी सास के साथ वो बनी रही। उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से परमेश्वर उससे नाराज़ होता या परमेश्वर उसको दंड देता। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऐसी गलत संगतियों में चले जाते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, गलत म्यूज़िक सुनते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, आपका चरित्र बिगड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग गलत लोगों के साथ संगति करते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, उनका असर हमारे जीवन में आता है और हम भी उन्हीं की तरह करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि एक अच्छा चरित्र हर वो चीज़ कर सकता है, क्योंकि जब हमारा चरित्र अच्छा होता है तो हम परमेश्वर से हर एक चीज़ को मांग सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को, अपनी चंगाई को, अपने जीवन में हर एक उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़रों में क्या हैं, पवित्रताई में चलते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं। लेकिन जब हमारा चरित्र साफ नहीं होता, तब हम परमेश्वर के आगे चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लें, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, क्योंकि हम पाप में होते हैं और जब तक हम अपने पाप की तौबा नहीं करते, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास अपने पापों की क्षमा मांग के, तौबा करके और ये वायदा करके कि प्रभु मैं आगे से फिर कभी पाप नहीं करूँगा, मेरे पास आते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और फिर तुम्हें मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते, अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, अपने पापों की तौबा नहीं करते। इसीलिए उनके जीवन में बीमारियां बनी रहती हैं, प्रॉब्लम्स उनके जीवन में बनी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा होता है, अपनी पिछली लाइफ में कुछ उन्होंने ऐसा बोया होता है कि वो उन्हें आगे जाके काटना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे भी। इसीलिए आज आपको अपने चरित्र को उत्तम रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए आपको अपने आसपास के लोगों को चेक करना है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है या बुरे लोगों के साथ है। मान लो अगर आपके आसपास के लोग गलत हैं भी, तो आपको अपना चरित्र उनके जैसा नहीं करना। आपने अपने आप को परमेश्वर के नज़रों में बिल्कुल साफ रखना है, पवित्र रखना है, एकदम निर्दोष रखना है, तभी तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और जब आप अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में बिल्कुल साफ रखेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचनों पर खड़े रहेंगे, तो जो आपका पड़ोसी है जिसका चरित्र उत्तम नहीं, जब वो आपको देखेगा तो वो आपको जानेगा कि आपका चरित्र ऐसा क्यों है और मेरा चरित्र ऐसा क्यों नहीं, तो वो भी अपने स्वभाव को क्या करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आपको ये फैसला करना है कि आपको अपना चरित्र परमेश्वर के सामने कैसा रखना है, साफ रखना है, पवित्रताई में रखना है, या आपको बीमारियों में रहना है या परेशानियों में रहना है। फैसला आपके हाथ में है। आज परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बताया है, जिस तरह परमेश्वर ने रूत की सहायता करी, उसकी मदद करी और उसको खुद बोला कि तेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू कैसी स्त्री है, भली स्त्री है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, जो कुछ तू प्रार्थनाओं में मांगेगी मैं उसे पूरा करूँगा। वो परमेश्वर ने जब भी बोला जब उसका चरित्र परमेश्वर की नज़रों में उत्तम था, बेस्ट था। हालेलुया। आज अपना हमें भी चरित्र परमेश्वर के सामने बेस्ट रखना है, उत्तम रखना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे, हमें आशीषित करे, हमें ब्लेस करे, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को परमेश्वर क्षमा करे। जब हम परमेश्वर के सामने अपने हर एक गलती के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेक के क्षमा मांगेंगे, तब परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा ब्लेस करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे अपनी गुनाहों को मानते हैं, अपने पापों को मानते हैं और हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। तब परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है, हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है और हमें वो उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देता है जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें हमारी सोच से भी बढ़कर कई बार चीज़ों को देता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और बहुतायत का काम करे, उन्हें ब्लेसिंग दे, आशीष दे, चंगाई दे, बरकत दे, तो आप लोगों को क्या करना है, आज से अपने आप को परमेश्वर के आगे लेके जाना है। अपने हर एक गुनाह, पाप के लिए आपको क्षमा मांगनी है। जो भी आपसे जाने अनजाने में हुए हैं, बीते दिनों में हुए हैं, आपको उन सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। और जब आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको क्षमा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। और उसके बाद आपको परमेश्वर के सामने अपने चरित्र को उत्तम रखना है, ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीषित करे,
ब्लेस करे, आपकी हर एक उस इच्छा को पूरा करे जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जितने लोग आज अपने गुनाह पापों की क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करे और बहुतायत का काम करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में तू काम कर, मेरे हर एक गुनाह पाप को तू दूर कर और मुझे आशीषित कर और उत्तम चरित्र मेरा होने पाए, ताकि परमेश्वर मुझे देख के और भी लोग जानने पाएं कि मैं तेरी संतान हूँ। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर खुदावन अपने पापों के गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर क्षमा मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी हमसे जाने अनजाने में हुए हैं मेरे प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इन सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, क्या जितने लोग अपने गुनाहों की पापों की क्षमा मांग रहे हैं और तुझसे वायदा कर रहे हैं कि हम पवित्रताई में चलेंगे, अपने जीवन को साफ रखेंगे, निर्दोष रहेंगे, मेरे पिता तो उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग खुदावन तौबा कर रहे हैं मेरे प्रभु और तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, खुदावन तो उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कर और बहुतायत का कार्य कर मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्या जितने लोग खुदावन अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, आप एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छुए मेरे पिता और उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता हर एक बीमार जो इस आवाज़ को सुन रहा है, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी उनकी सारी बीमारियां उनके जीवन को छोड़े और जाती रहें, हर प्रकार के किडनी के रोग उनके जीवन को छोड़े और जाते रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक रसौली, हर एक पथरियां उनके शरीरों को छोड़े और जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपनी आत्मा के द्वारा इनके जीवन को छूइए, आत्मा में टच कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उन्हें हील कीजिए, चंगा कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार के ब्लड के रोग इनके जीवनों को छोड़े और जाते रहे, हर प्रकार का सर्वाइकल इनके शरीरों को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के सर्वाइकल के पटे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, मैं आत्मा में इन लोगों को टच करती हूँ। और रेबे शेखे रेबे संतोरी बा हाराबा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे रिसंधाना नमा संधेनी और को लिखला बारा रेबे शेखे रेबे और रेबे शेखे रेबे संतोरी बा हाराबा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जहाँ पे एक जन को छू लीजिए, टच कीजिए आत्मा में खुदावन पिता परमेश्वर, ये लोग हील होने पाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपकी पाक रूह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ, चुके हील किया है, ब्लेस किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितनी बहनें हैं मेरे पिता, जिनके पास अभी तक कोई भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रभु, आप उन सभी बहनों को छू के ब्लेस कीजिए, उनके गर्भ को छूइए मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता। आप इनकी सारी शर्मिंदगियों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज जितनी बहनें मेरे खुदावन अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांग रही है मेरे पिता, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रही है मेरे खुदावन, आप उनके रास्तों को खोलिए खुदावन पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे पिता, और ये गवाहियों के साथ वापस आने पाए खुदावन यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने एक एक जन को छुआ है, इस प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन को छुआ है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें हील किया है, चंगा किया है खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों के पास अभी तक कोई जॉब नहीं है मेरे पिता, आप उन्हें जॉब की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर राजा। इसी घड़ी मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोगों को आज जॉब की ज़रूरत है मेरे पिता, आप उन्हें अपने स्वर्ग के भंडार से खुदावन आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छुआ है मेरे पिता, उन्हें ब्लेस किया है, आशीषित किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार के माइंड के रोग यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर को छोड़े, इनके माइंड को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार का डिप्रेशन का रोग, उस डिप्रेशन डालने वाली आत्मा को मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। इसी के लिए हर एक उस माइग्रेन को मैं फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ इनके माइंड को छोड़े
और निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। वो सारा डिप्रेशन का रोग आउट होने पाए, आउट होने पाए, आउट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन पिता परमेश्वर तूने छुआ है, ब्लेस किया है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि आज की प्रार्थना इन लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी और पिता परमेश्वर ये अपने जीवनों में 100 गुना आशीषों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी और बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आएगी। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।